जो प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, इनकी 16 बेटियां हुई हैं, जिसमें सबसे छोटी सती है। 13 धर्म को ब्याही गई, एक अग्नि को ब्याही गई जिसका नाम स्वाहा है, एक पितृदेवताओं को ब्याही गई जिसका नाम स्वधा है। इसीलिए जब यज्ञ करते हैं तो स्वाहा जोर से बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक स्वाहा नहीं बोलोगे तब तक आहुति यज्ञ भगवान स्वीकार नहीं करते। अग्नि में आहुति कब स्वीकार होगी? जब स्वाहा बोलोगे। क्योंकि जब अग्नि का विवाह स्वाहा से हुआ तो स्वाहा ने कहा, नाथ अब मैं आपसे जुड़ गई हूं, इसलिए मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जब आपका नाम गाया जाए तो मेरा नाम भी आपके साथ लिया जाए। तो अग्नि भगवान ने स्वाहा से कहा कि जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, उसके बाद में जब भी संसार में कोई यज्ञ करेगा तो जब तक वो स्वाहा नहीं बोलेगा तब तक मैं आहुति स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए जब अग्नि का विवाह स्वाहा से हो गया तो महाराज ये आशीर्वाद मिला अग्नि भगवान के द्वारा कि जब स्वाहा बोलोगे तभी मैं आहुति स्वीकार करूंगा। तो तब से लेके आज तक जब यज्ञ करते हैं तो स्वाहा उच्च घोष से जब बोलते हैं तो भगवान अग्नि क्या करते हैं? सामग्री स्वीकार करते हैं। स्वा कहते ही अग्नि का मुख खुल जाता है, और जैसे ही हा बोलते हैं तो भगवान जो भी आप उनको प्रदान कर रहे हो वो स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जब यज्ञ करें तो स्वाहा उच्च घोष से बोलना चाहिए, क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। जब तक स्वाहा नहीं बोलोगे तब तक भगवान अग्नि प्रसन्न नहीं होंगे। बंधुओं माताओं, दक्ष प्रजापति की एक बेटी स्वधा जो पितृदेवताओं को ब्याही गई, इसलिए पितृदेवताओं का जब पूजन करते हैं तो वहां पर स्वाहा नहीं बोलते, पितृदेवताओं के लिए स्वधा का प्रयोग होता है। स्वाहा वर्जित है तो पितृ के लिए स्वधा, देवताओं के लिए स्वाहा।